साथियों, जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है और जो मैंने स्वतः भी अनुभव किया है तो वह है अनुशासन। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच में किसी बात का अंतर अगर हो या न हो, लेकिन यह आप निश्चित तौर से पाएंगे कि जो सफल व्यक्ति है वह अधिकांशतः ऐसे पाए जाते हैं जो कि अनुशासन का पालन करते हैं। अनुशासन चाहे हमारे समाज से संबंधित हो, हमारे शिक्षा से संबंधित हो, हमारे सदाचार से संबंधित हो या फिर हमारे धार्मिक जीवन से संबंधित हो, जो अनुशासन का पालन करता है वह व्यक्ति हो या फिर कोई संस्था हो या फिर कोई धार्मिक जीवन जीने वाला संत हो, वही ऊंचाइयों को छूता है। अनुशासन जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विनय पिटक है, विनय पिटक का जो अर्थ होता है वह अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। अनुशासन, अनुशासन का पिटक अर्थात अनुशासन की टोकरी। जो विनय पिटक है वह अनुशासन से संबंधित पिटक है, अर्थात विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ से संबंधित नियमों का उल्लेख मिलता है। जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के संघ से संबंधित नियमों का उल्लेख मिलता है। अब विनय पिटक की रचना के विषय में हम जानेंगे कि विनय पिटक की रचना कब हुई थी और विनय पिटक की रचना किसने की थी। तो विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। और इसके रचनाकार थे या इसके संकलनकर्ता थे, उनका नाम था उपाली। उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम है और अनुशासन है। और प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली ने जब इसकी रचना की तो इसमें कई ऐसी चीजों का वर्णन प्राप्त होता है जिससे हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों की भी विषय में जानकारी मिलती है कि तत्काल में उस समय भारत में कौन सी परिस्थितियां थीं, कैसी सामाजिक संरचनाएं थीं, कैसी धार्मिक संरचनाएं थीं, उनके विषय में हमें विनय पिटक से जानकारी मिलती है जिसकी संकलनकर्ता उपाली हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ से संबंधित सूचनाओं के साथ साथ यह सूचना भी मिलती है कि बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई थी, अर्थात बौद्ध संघ के स्थापना के विषय में सूचना हमें विनय पिटक में मिलती है और संघ से संबंधित नियम भी इसी में वर्णित हैं। अगर आपको यह बात याद रखनी है तो यह बात सरलता से याद रखी जा सकती है कि जिसमें संघ से संबंधित नियम है उसमें संघ की स्थापना का भी वर्णन प्राप्त होता है और वह पिटक है विनय पिटक। अब आप यह जानेंगे कि यह जो विनय पिटक है यह 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात इसके 4 भाग हैं। विनय पिटक के 4 भाग हैं और यह 4 भाग कौन से हैं उनका हम यहां अध्ययन करेंगे। जो 4 भाग हैं उसमें जो पहला भाग है पति मुख, पहले भाग को कहते हैं पति मुख। जो दूसरा भाग है सुत विभंग। जो तीसरा भाग है उस खंधक और जो चौथा भाग है उसे कहते हैं परिवार। इन 4 भागों के विषय में मैंने आपको इससे पिछली वीडियो जिसका नाम सुत पिटक है उसमें भी पढ़ाया था, या फिर पिछली कक्षा जिसको मैंने सुत पिटक के नाम से यूट्यूब पे प्रसारित किया है उसमें भी मैंने इसके विषय में सूचना दी थी। अब जो पतिमोक्ष है थेरवादी ग्रंथ है, थेरवादी ग्रंथ है और इसमें परंपरावादी नियमों से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। इसी पतिमोक्ष में 227 नियमों का संग्रह मिलता है। 227 नियमों का संग्रह मिलता है।
इसके बाद हम सुत विभंग के बारे में जानेंगे। जो सुत विभंग है उसको दो भागों में बांटा जाता है, महाविभंग और दूसरे का नाम है भिक्खुनी विभंग। यहाँ भिक्खुनी का अर्थ भिक्षुड़ी से है और यह है महाविभंग और दूसरा है भिक्खुनी विभंग। जो महाविभंग है इसमें भिक्षुओं के लिए नियम उल्लेखित हैं और भिक्खुनी विभंग में भिक्षुड़ियों के लिए नियम उल्लेखित हैं। भिक्षुड़ियों के लिए नियम उल्लेखित हैं। इसके बाद हम खंदक के विषय में जानेंगे और इसके दो भाग हैं। खंदक के दो भाग हैं। एक भाग का नाम है महावग और दूसरे भाग का नाम है चुल्लवग। खंदक में जो महावग है इसमें गृहस्थ बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम उल्लेखित हैं। इसमें गृहस्थ बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम उल्लेखित हैं। गृहस्थ बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम उल्लेखित हैं। और चुल्लवग में गृहस्थ बौद्ध स्त्री उपासकों के लिए नियम उल्लेखित हैं। और चुल्लवग में गृहस्थ स्त्री उपासकों के लिए नियम उल्लेखित हैं। और चुल्लवग में गृहस्थ स्त्री उपासकों के लिए नियम उल्लेखित है। और चुल्लवग में स्त्रियों के रोग से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। और चुल्लवग में हमें स्त्रियों के रोग से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। स्त्रियों के रोग से संबंधित जानकारियां हमें चुल्लवग में प्राप्त होती हैं। और इसके साथ ही साथ भिक्षुड़ी संघ के स्थापना के विषय में भी जानकारी हमें चुल्लवग से प्राप्त होती है। भिक्षुड़ी संघ के स्थापना के विषय में जानकारी भी हमें चुल्लवग से प्राप्त होती है। अब हम परिवार के बारे में जानेंगे। परिवार में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है कि इसमें संवाद शैली में संघ के नियम समझाए गए हैं। और दूसरा है प्रश्न और उत्तर शैली में या फिर कहिए क्वेश्चन एवं आंसर मेथड से संघ से संबंधित नियम समझाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने विनय पिटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर प्राप्त की। जैसे कि जो विनय पिटक है उसका विनय पिटक का जो अर्थ होता है वह होता है अनुशासन का पिटारा या अनुशासन की टोकरी। विनय पिटक में कौन से अनुशासन का उल्लेख है? तो विनय पिटक में संघ से संबंधित अनुशासन का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक के चार भाग हैं। विनय पिटक के चार भाग हैं और विनय पिटक की जो रचना हुई थी वह प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। और विनय पिटक के जो रचनाकार थे उनका नाम उपाली था। विनय पिटक के जो रचनाकार थे उनका नाम उपाली था। उपाली ने विनय पिटक के विषय में संकलित किया और विनय पिटक के चार भाग माने गए हैं। पहला है पतिमोक्ष जो कि एक थेरवादी ग्रंथ है और इसमें परंपरावादी दृष्टिकोण मिलता है और इसमें 227 नियम उल्लेखित हैं। इसमें 227 नियम उल्लेखित हैं। उसके बाद सुत विभंग है और इसके दो भाग हैं। पहला भाग है महाविभंग जो कि भिक्षुओं के लिए नियम के विषय में वर्णन करता है। दूसरा भाग है भिक्षुड़ी विभंग जो कि भिक्षुड़ियों के लिए नियम के विषय में उल्लेखित करता है। इसके बाद जो तीसरा भाग है वह है खंदक। खंदक में जो महत्वपूर्ण भाग हैं वह दो हैं। वह पहला है महावग और दूसरा है चुल्लवग। तो जो महावग है उसमें गृहस्थ से संबंधित नियम उल्लेखित किए गए हैं, अर्थात गृहस्थ बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। और जो चुल्लवग है उसमें गृहस्थ स्त्रियों के लिए जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्त्रियां थीं उनके लिए नियमों की जानकारी चुल्लवग में दी गई है। और चुल्लवग में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं उनमें से है कि इसमें स्त्री रोगों के विषय में भी जानकारी मिलती है। और
चुल्ल वर्ग में हमें भिक्षुणी संघ की स्थापना के विषय में भी जानकारी मिलती है। इसके बाद हम चौथा भाग जो कि विनय पिटक से संबंधित है उसके विषय में जानेंगे कि विनय पिटक से संबंधित जो चौथा भाग है उसको कहते हैं परिवार, और उसमें संवाद शैली में और प्रश्न उत्तर की शैली में संघ से संबंधित नियमों को सिखाया गया है, बताया गया है या उसकी व्याख्या की गई है। इस प्रकार से हमने विनय पिटक के बारे में जाना। अब हम अभिधम्म पिटक के बारे में जानेंगे। अभिधम्म पिटक के विषय में अध्ययन करते समय हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो अभिधम्म पिटक है वह 3 पिटकों का ही एक भाग है, त्रिपिटक के अंतर्गत ही आता है। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसके विषय में जानकारी मिलती है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के विषय में जानकारी मिलती है। दर्शन क्या होता है यह एक बहुत ही विशाल चर्चा का विषय है, जिसके विषय में मैं सिर्फ इतना यहां पर कहना चाहूंगा कि आप इस संसार को जिस मनोयोग से देखते हैं, जिस दृष्टि से देखते हैं, वह आपका दर्शन है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों के विषय में जानकारी मिलती है कि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत संसार और संसार के बाद की चीजों के विषय में क्या उल्लेख है, यह जानने के लिए हमको अभिधम्म पिटक का अध्ययन करना पड़ेगा। अभिधम्म पिटक की जो रचना है वह तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी, थर्ड बौद्ध संगीति में हुई थी, थर्ड बौद्ध संगीति में हुई थी। अभिधम्म पिटक की जो रचना है वह तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी। और जो अभिधम्म पिटक है इसके रचनाकार थे मोगालिपुत्तिस। जो अभिधम्म पिटक के रचनाकार थे या फिर कहिए संकलन करता थे वो थे मोगालिपुत्तिस। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत हैं जो कि तीसरी बौद्ध संगीति में संकलित किए गए कि विभिन्न समयों पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के विषय में जो भी दर्शन से संबंधित बातें बताई थी उनका संकलन किया था मोगालिपुत्तिस ने तीसरी बौद्ध संगीति में। मोगालिपुत्तिस तीसरी बौद्ध संगीति में जब अभिधम्म पिटक के दार्शनिक पक्षों का अर्थात बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्षों का संकलन किए तो वह इसका जो संकलन कर रहे हैं, इसका जो लेखन है वह हुआ प्रश्नोत्तर शैली में। प्रश्नोत्तर शैली में प्रश्नोत्तर शैली क्या है? प्रश्नोत्तर शैली को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ईश्वर क्या है, तो मैंने उसका उत्तर दिया कि ईश्वर जो है वह हम इस मन और मस्तिष्क से उसको नहीं जान सकते और उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अब हमने जो यह उत्तर दिया, इस उत्तर के पूरक प्रश्न के रूप में वह फिर प्रश्न करेगा तो कैसे जान सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न और उत्तरों की एक श्रृंखला चलती है जिसके माध्यम से दर्शन स्पष्ट होता है और दृष्टि स्पष्ट होती है। यही प्रश्नोत्तर शैली है जिसका प्रयोग अभिधम्म पिटक में किया गया है। अर्थात मैंने आपको अभी से प्रश्नोत्तर शैली के विषय में बताया कि जो मोगालिपुत्तिस थे जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की, उन्होंने उस रचना में प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है। यह जो मोगालिपुत्तिस थे इन्होंने कथा वस्तु नामक रचना की थी, कथा वस्तु नामक रचना की थी जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण रचना है। अब हम जानेंगे कि यह जो मोगालिपुत्तिस थे वह हीनयान से संबंधित थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में संबंधित है। उसमें से हीनयान शाखा से मोगालिपुत्तिस से संबंधित थे। और अभिधम्म पिटक के विषय में एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर उल्लेखित है कि इसमें पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। अभिधम्म पिटक में ही पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने अभिधम्म पिटक के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की। अभिधम्म पिटक में
मन तथा शरीर से संबंधित वर्णन मिलता है। मन और शरीर के बीच में क्या संबंध है, इसके विषय में वर्णन मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिधम्म पिटक एक दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें मन, शरीर और उसका संबंध, इन सभी के विषय में चर्चा होना स्वाभाविक है। और अभिधम्म पिटक में हमको जो दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं, वह दार्शनिक सिद्धांत बौद्ध धर्म से के महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत हैं। अब दर्शन की महत्ता यह है कि अगर आपका दर्शन जितना ही अधिक श्रेष्ठ कोटि का होगा, आपका जीवन उतना ही श्रेष्ठ कोटि का होगा, क्योंकि दर्शन जो है हमारे विश्वास को बनाता है और विश्वास हमारे जीवन को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार से हमने आज विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त की। आगे जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।